Welcome. Welcome, my dear friends. Myself, Professor Dr. Rajendra Deshpande, would like to welcome you all in my Ayurveda Academy YouTube channel. Today's video is very interesting because it is giving you the information about an important exercise. जो व्यायाम रहता है उसका नाम है कीगल एक्सरसाइज। ये पूरे वीडियो की बात मैं अभी हिंदी में करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स ये दोनों बातें हो सकती है, इंग्लिश और हिंदी। तो ज्यादातर आगे का जो स्क्रिप्ट है मेरा वो हिंदी में है। फिर ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही जाने माने एक्सरसाइज है और बहुत उपयुक्त ऐसा ये एक्सरसाइज है। कीगल नाम से ये जाना जाता है, कीगल एक्सरसाइज। मैं हूँ प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन and MD in Ayurvedic Physiology, that is काय चिकित्सा एंड क्रिया शारीर। मैं संपर्क के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर जरूर आप लिख सकते हैं 9226810630। So I think let us start with the PowerPoint presentation. The screen will be more bigger. So let us enjoy this particular very important topic, that is Kegel exercise. Okay. So Kegel exercise के फायदे पहले जान लेते हैं। जब हमारी प्यूबोकॉसिजस जो मांसपेशी रहती है, जिसको पीसी, पीसी का मतलब है प्यूबोकॉसिजस, ये मांसपेशी है, मसल्स हैं, ये कई महीनों में विकसित हो जाती है। हमारे टोन ऑफ द मसल जिसको बोलते हैं। तो ये जो पेशी है, मांसपेशी, उसको ताकत बढ़ाने के लिए, उसका टोन बढ़ाने के लिए हमारे ये कीगल एक्सरसाइज रहते हैं। इससे ये टोन बढ़ने के कारण आप शीघ्र पतन को रोक पाते हैं, जिसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। अधिक शक्तिशाली ऑर्गेजम आप पा लेते हैं और बिस्तर में भी अधिक समय तक रहने में सक्षम होने में बड़े सुधार इसमें पाए जाते हैं। चरण दर चरण कीगल व्यायाम पीसी की, मतलब प्यूबोकॉसिजस जो मांसपेशी है, उनकी ताकत में लगातार जरूर सुधार करेगा। ये देखिए, आप पूछेंगे सर ये प्यूबोकॉसिजस मसल कहाँ पर रहते हैं? तो हमारी जो गुदद्वार है, हमारी ये कमर की हड्डियां हैं, और ये कमर की हड्डियां, जिसका एक तो नाम कॉसिक्स है, दूसरा जो यहाँ देख रहे हैं प्यूबिक बोन है। तो यहाँ पर वो मतलब ओरिजिन है उसका, और यहाँ पर इसका इंसर्शन है। और ये जो मसल है हमारे, ये गुदद्वार आप समझ सकते हैं, इसके बाजू में जो मसल रहता है उसको बोलते हैं प्यूबोकॉसिजियल मसल। और ये मसल के आसपास यहाँ पर ही भी हमारे जेनेटल्स रहते हैं, जननांग रहते हैं। जैसे कि पुरुषों में लिंग हो रहते हैं और स्त्रियों में भी जननांग जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो इसकी सबकी ताकत, जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर भी यहाँ पर ही होती है। तो इन सब की ताकत, जब ये पेशी, ये प्यूबोकॉसिजियस मसल स्ट्रांग हो जाएंगे कीगल एक्सरसाइज के द्वारा, तो जरूर आपको फायदा मिल जाएगा। अभी एक शिकायत ऐसी रहती है जिसका नाम है मूत्र असंयम, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। क्या हो जाता है कि अधिकांश लोग ये स्वीकार भी नहीं करना चाहते कि यह समस्या मौजूद भी है। बहुत से पुरुष और महिलाओं को समान रूप से इसका सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग तो क्या हो जाते हैं, इस मुद्दे को शर्मनाक मानते हैं। 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ये मांसपेशी, जान जान सकते हैं आप, धीरे धीरे करके उतार वय जब हो जाता है तो मांसपेशी पहले की तरह नहीं रह पाते। उसको जैसे डिजनरेशन बोल जाते हैं ना। जैसे जैसे कोई बड़ा होता है उसका मूत्राशय पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। तो ये समस्या इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की जो है, महिलाओं में समस्या अधिक जटिल हो जाती है, और मूत्राशय की रिसाव की समस्या युवा महिलाओं में भी देखी जा सकती है। मूत्र असंयम का सबसे आम कारण, जो मूलभूत कारण है, वो गर्भावस्था में जुड़ा होता है। क्योंकि बहुत बढ़ता हुआ जो भ्रूण है बच्चे पर, वो यूटेरस के ऊपर अतिरिक्त दबाव डालता है। जैसे गर्भवती महिलाएं सामान्य रूप से सामान्य महिला की तुलना में अधिक बार बाथरूम में जाने को उसको लगता है, ये आपको ऑब्जर्वेशन होता होगा। तो कीगल एक्सरसाइज के फायदे ये इसमें भी है, मतलब उम्र भी एक कारण है जो मूत्र संयम की वृद्धि में योगदान देता है। तो मूत्राशय पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे सरल, सुरक्षित और सबसे प्रभावी तरीका जो है वो कीगल व्यायाम ही करना है। यह ऐसे व्यायाम करने में जिनका उद्देश्य पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियों को मजबूत करना है, और इस प्रकार उन मांसपेशियों को बनाने में मदद करता है जो उम्र के परिणाम स्वरूप कमजोर हो रहती है। इसके साथ साथ, मतलब ये मूत्राशय पर तो कंट्रोल आ जाएगा, फिर जननांग जो है, पेनिस जो है, उसके भी मतलब जो बेसमेंट में ये मसल रहता है, वो बेहतरीन हो जाने से बिस्तर पर भी आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पा जाएंगे।
ये देखिए, पहला जो एक्सरसाइज है मैं बताने वाला हूं उसका नाम है पेल्विक टिल्ट। यहाँ पर देखिए कमर ऊंची कर दी है, ये स्त्री कर रही है और ये पुरुष भी कर रहा है। दोनों के लिए ये बहुत फायदेमंद ऐसा कीगल एक्सरसाइज है। तो इस तरह का कीगल व्यायाम करने आप अपनी ढीली पड़ी पेल्विक मसल को बेहतर कर सकते हैं, तो या उन्हें दोबारा सक्रिय कर सकते हैं। इस व्यायाम को करने से आपकी पेल्विक मसल में खींचाव बनता है और इससे आप बेहतर महसूस कर पाते हैं। ये देखिए, ये पेल्विक टिल्ट कैसा करना है। इस करने के लिए आप एक मैट पर बिछा लें, फिर उसके ऊपर आराम से आप लेट जाएं। अब आपको अपने पैर घुटनों की तरफ से मोड़ने हैं और पैरों को कुल्लों के पास ले आए, लेकिन अपने पंजे कुल्लों से चिपकाए नहीं। दोनों के बीच एक दूरी बनी रखनी चाहिए। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पास चिपका कर रखें। अब आपको थोड़ा जोर देते हुए कुल्लों को जमीन से ऊपर उठाना है। ऐसे करीब 10 सेकंड आप कर उधर ठहरना है, फिर आराम करें और इसके बाद उसको 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज है, उसका नाम है बटरफ्लाई। यहाँ पर देखिए, ये लेडी कैसी बैठी है और ये बटरफ्लाई जैसी उसकी मतलब लेग्स दिखते हैं आपको। तो ये कैसे करना है। बटरफ्लाई एक बेहतरीन कीगल व्यायाम है। इससे भी पेल्विक मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, साथ ही इसको अपनों तनाव से भी मुक्ति पा जाती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इस करने के लिए आपको मैट पर सुखासन की अवस्था में बैठना है, फिर आपको अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाना है, फिर घुटनों को मोड़कर अपने पंजों को आपस में जोड़ना है और पंजों को अपने पेल्विक क्षेत्र की ओर ले जाएं। ध्यान रहे कि अपने पंजे खुलने नहीं चाहिए। अब आपको अपने घुटने ऊपर और नीचे की ओर हिलाने हैं। जो घुटने हैं ना, और ऊपर नीचे की ओर हिलाने हैं। कोशिश कर ले कि आपके घुटने जमीन की सतह को नीचे आते हुए छुएं। 4 से 5 मिनट तक ये व्यायाम आप कर सकते हैं। अगला थर्ड जो एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसके करते करते हुए भी आप जो मांसपेशियां यहाँ पर है पेल्विक गर्डल के पास, उसको भी आप एक्सरसाइज दे सकते हैं। कीगल व्यायाम की ये एक्सरसाइज बहुत बेहतर होती है। इसे करने के लिए आपको मैट पर सुखासन की स्थिति में बैठना है। आपको अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। अब आपको अपनी पेल्विक मांसपेशियों की तरफ ध्यान देते हुए गहरी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग सांस लेना है। ऐसी अवस्था में कुछ देर तक रहना है, क्योंकि आप जब सांस लेते हैं तो जो प्यूबिकोऑक्सीजल मसल है उसको खींचना चाहिए, ऊपर खींचना चाहिए। इसके बाद जब एक्सपायर करेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो सांस बाहर छोड़ते हुए पेल्विक मसल को आप ढीला छोड़ दें। इसी तरह 10 बार दिन में खाली पेट या आप 3 बार कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि सब एजुकेशनल वीडियो जो है, तो इधर मैं डिस्क्लेमर तरह से कह देता हूं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। आगे देखिए कि आपको किसी को भी, मतलब जो सुन रहे हैं वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, दोस्त हैं, किसी को भी नाइटफॉल, ईडी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इनफर्टिलिटी, नाइटफॉल की शिकायत है, तो आप जरूर पेड कंसल्टेशन के लिए, पेड ध्यान से रखिए, पेड कंसल्टेशन के लिए मेरे को व्हाट्सएप करिए 9226810630। और लास्ट में हमेशा की तरह मैं आपको विनंती करता हूं कि ये वीडियो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कि जिसके साथ साथ आप सब ये जो एजुकेशनल ज्ञान